रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मरीज के लिए वजू और गुस्ल के अहकामात। अगर आप बीमार हैं तो आप कैसे वजू करेंगे? आप में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि आप उठ सके, आप चल सके, आप वजू कर सके, तो फिर आप कैसे नमाज अदा करेंगे? अगर आपके जिस्म पर कोई जख्म है और आप गुस्ल नहीं कर सकते और आप पर गुस्ल वाजिब हो गया तो आप क्या करेंगे? आज हम हदीस की रोशनी में यही चीजें जानेंगे। अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे रखी हैं, लेकिन हम उन आसानियों को नहीं पकड़ते बल्कि अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा तंग कर लेते हैं। क्यों? मैं आपसे एक हदीस शेयर करूँगी। अबू दाऊद में हदीस है, एक सफ़र के दौरान एक सहाबी को एहतलाम हो गया और उन पर गुस्ल फर्ज हो गया। अब उसी सफ़र में उनके सर पर एक पत्थर लगा था जिसकी वजह से उनके सर पर एक जख्म था। अब सहाबा ने कहा कि आप नापाक हो गए हैं, आप पे गुस्ल फर्ज है और अब फजर की नमाज का टाइम भी होने वाला है, आप गुस्ल करें। ऊपर से वो पहले से बीमार थे, ऊपर से सख्त सर्दी और ठंडा पानी। उन्होंने गुस्ल किया जिसकी वजह से वो शदीद बीमार हो गए और वो फोत हो गए। ये खबर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया कि हलाकत हो उन लोगों की जिन्होंने ऐसा मशवरा दिया। अगर वो इस बारे में नहीं जानते थे तो उन्होंने किसी इल्म वाले बंदे से क्यों नहीं पूछा? ऐसा करते कि पूरे जिस्म पर पानी बहा लेते लेकिन सर पर मसा करते। कितनी बड़ी हदीस और कितनी ज्यादा आसानी है हमें। ऐसा नहीं कि आपके सर पर, आपके पाँव पर या आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी जख्म है और आपने गुस्ल करना है तो आप उधर पानी लगा दें जिसकी वजह से वो जख्म बढ़ जाए, जिसकी वजह से आप तकलीफ का शिकार हो, तो ये आप गलत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा आसानियां दी हैं, इस दीन में बहुत ज्यादा आसानियां। अगर आप पढ़ें, जाने, गौर व फिक्र करें। उसके बाद अबू दाऊद में हदीस है, दो आदमी सफर पर रवाना हुए तो नमाज का वक्त हो गया और उनके पास पानी नहीं था। उन्होंने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया, फिर इन्होंने नमाज पढ़ी और फिर इन्होंने बाद में पानी को पा लिया। इनमें से एक ने दोबारा वजू कर नमाज पढ़ी और दूसरे ने ना पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने सुन्नत पर अमल किया, इसकी नमाज इसके लिए काफी है, और जिसने दोबारा नमाज को लुटाया इसके लिए दोहरा अजर है। मतलब जिसने तयम्मुम कर नमाज पढ़ी उसकी नमाज उसके लिए काफी है, ऐसा नहीं कि उसकी नमाज नहीं हुई, और जिसने दोबारा नमाज को लुटाया, दोबारा पढ़ी, तो उसके लिए तो दोहरा अजर है। देखिए कितनी ज्यादा आसानी है। बाज दफा शैतान हमें वसवसा दिलाता है कि नहीं तुम्हारा वजू नहीं हुआ, अच्छा तुम इस जगह पे तुम्हारा पानी नहीं लग रहा किसी चोट की वजह से, किसी जख्म की वजह से, तो शैतान हमें वसवसा डालता है कि तुम्हारा तो वजू ही नहीं। हमारे दीन में बहुत आसानियां, हमारा वजू हो जाएगा, हमारा गुस्ल हो जाएगा ऐसे। और तयम्मुम का क्या तरीका है? वजू के लिए आपने पाक मिट्टी से हाथ लगाकर अपने चेहरे पर मलना है और उसके बाद अपने हाथों को कूनियों तक मलना है, और आप किसी भी सूरत नमाज नहीं छोड़ सकते। अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो आप बैठ कर पढ़ेंगे, और अगर आप बैठ भी नहीं सकते तो आप लेट कर पढ़ेंगे और इशारों से पढ़ेंगे। मतलब आप अपने जहन में तसव्वुर करेंगे कि अब मैं रुकू कर रहा हूँ, अब मैं सजदा कर रहा हूँ। नमाज छोड़ने का हुक्म कहीं भी नहीं है। आपको नमाज हर हाल में पढ़नी है, अपनी आखिरी सांस तक पढ़नी है। आप नमाज को नहीं छोड़ सकते। कुरान पाक की आयत है ना, व अकीमुस्सलात, कायम करो नमाज, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक ना हो जाना। कितनी बड़ी आयत है कि नमाज कायम करो, मुशरिक ना हो जाना। उसके बाद मुस्लिम में हदीस 246, काफिर और मोमिन में फर्क क्या है? नमाज। फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज। कितनी बड़ी हदीस है। क्या अभी भी हम गाफिल रहेंगे? क्या अभी भी हम नहीं समझेंगे? देखो हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमें वहां से निकलने का हल बताया गया है। हमें बताया गया है कि आप इस तरह गुस्ल कर सकते हैं, आप इस तरह वजू कर सकते हैं, आप इस तरह नमाज पढ़ सकते हैं। अगर हम फिर भी ना पढ़े तो
آپ کسی بھی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو اشاروں سے کیوں نہ پڑھنی پڑے, آپ پڑھیں گے, لیکن آپ کو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک اس پہ ثابت قدم رکھے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین.